आप सब पर सलामती हो। मुनव्वर राना का लिखा हुआ है, हाँ इजाज़त है अगर कोई कहानी और है, इन कटोरों में अभी थोड़ा सा पानी और है। मजहबी मजदूर सब बैठे हैं उनको काम दो, एक इमारत शहर में काफ़ी पुरानी और है। खामोशी कब चीख बन जाए किसे मालूम है, जुल्म कर लो जब तलक ये बेज़बानी और है। फिर वही उकताहटें होंगी बदन चौपाल में, उम्र के किस्से में थोड़ी सी जवानी और है। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ज़िले क़यादत को भी गिरफ्तार किया जाएगा, मुख्तलिफ रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इंटरनेट सर्विस की बंदिश के हवाले से भी बहुत सी चैमगोइयाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ ये बातें की जा रही हैं कि उनकी जो जेल मुंतकली है वो कहीं और भी हो सकती है, उनको खुफिया भी रखा जा सकता है। ये जितनी चैमगोइयाँ इस वक्त जारी हैं, लेकिन इन चैमगोइयों में जो हकायक मंजर आम पे आ रहे हैं, जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, खबरें रिपोर्ट होने में और हकायक में किस हद तक मुमासलत है या किस हद तक उसे इबहाम में रखा गया है, इस पे बिलखुसूस इस व्लॉग में बात की जाएगी। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म को सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की ज़मान पाक में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मुतासिबाना करार देते हुए मुस्तरद किया और कहा कि चेयरमैन पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गिरफ्तारी तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद अमल में लाई गई है। इसमें तमाम तर कानूनी तकाजे जो हैं उसमें क्या वारंट गिरफ्तारी भी मौजूद है जो बाकायदा तौर पे हाथ में होना चाहिए, लेकिन एक तरफ अदालत फैसला सुना रही थी और दूसरी तरफ हिसार कायम कर लिया गया था। एक तरफ अभी फैसला मुकम्मल हुआ तो दूसरी तरफ दरवाजा तोड़ दिया गया था। एक तरफ अभी वारंट गिरफ्तारी के लिए तामील करवाने के लिए आईजी इस्लामाबाद को कहा जा रहा था और इधर चेयरमैन पीटीआई बाहर आकर गिरफ्तारी भी दे चुके थे। यानी निज़ाम इतना डिजिटलाइज हो चुका है कि एक तरफ से अगर जबान से सिर्फ कलिमात अदा होंगे तो दूसरी तरफ से उसकी अमलदारी को यकीनी बना दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है अगर इसी स्पीडी से पाकिस्तान के अंदर मईशत भी आगे बढ़ेगी, इसी रफ्तार से पाकिस्तान में सियासत भी आगे बढ़ेगी और मुस्बत पैराए को जन्म दिया जाएगा। लेकिन सरकार सवाल तो बहुत से बनते हैं और उन सवालों के जवाबात कौन देगा। गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ जिसके एलामिये के मुताबिक पीटीआई कारकुनों को मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई, क्योंकि यहां पे खदशा यह था कि अगर फिर से 9 मई का वाकया दोहराया गया तो अभी जितनी थोड़ी बहुत शय बाकी है या जितने थोड़े बहुत अफराद बाकी हैं या जितनी थोड़ी बहुत अभी पार्टी क़यादत बाकी है, पार्टी बयानिया बाकी है या रीवैम्प रिवाइवल करने की तगोदो बाकी है, वो तो सरासर ख़त्म हो जाएगी। अब इस पे पार्टी क़यादत की तरफ से कहा गया कि पुरअमन एहतजाज कीजिए। दूसरी तरफ बहुत से लोग सड़कों पर भी निकले, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आईं और जो गिरफ्तारियां अमल में आई वो लाहौर में ज़मान पाक से भी आई और खैबर पख्तूनख्वा से भी वो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। अब उन गिरफ्तारियों का जो मंजरनामा है, क्या वो माजी के केसेस वाला होगा या यहाँ पे कुछ छूट मिल जाएगी, ये तो 1-2 दिन में मंजर आम पे आएगा। जिस मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाई गई है वो तोशाखाना रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। इस रेफरेंस के तहत गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को नाअहल करार दिया गया और नाअहली की मुद्दत मौजूदा असम्बली तक थी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार देते हुए इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम करने का हुक्म सादर किया था और इसी फैसले के नतीजे में इस्लामाबाद की मकामी अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दायर हुआ जिस पर समाअत गुज़श्ता कई माह से जारी थी। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना केस की इब्तदा उस वक्त हुई जब मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था जिसे स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस में यह दावा किया गया था कि चेयरमैन पीटीआई ने सरकारी तोशाखाना से तहाइफ खरीदे मगर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासाजात के गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया। इस तरह वो बददियानत है, लिहाजा उन्हें आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। रेफरेंस की कॉपी के मुताबिक दरखास्त गुजार ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई पर कानूनी तौर पर लाजिम था कि वो हर माली साल के आखिर में अपनी अहलिया और जेर कफालत अफराद के तमाम तरह असासे छुपाए बगैर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं। दस्तावेज में यह इल्जाम भी लगाया गया था कि चेयरमैन पीटीआई ने जानते बूझते तोशाखाना से लिए गए तोहाइफ को छुपाया और यह कि उन्होंने कबूल किया है, जैसा कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने ये तोहाइफ फरोख्त कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के दस्तावेजात में इनकी फरोख्त भी छुपाई गई। दस्तावेज के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को अपनी हुकूमत के दौरान कुल 58 तोहाइफ मिले जिनमें गराफ की मक्का एडिशन घड़ी समेत मुख्तलिफ अशिया शामिल थी और ये तोहाइफ चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से 20
और बाद अज़ां 50% रकम अदा करके हासिल की है। 20% इसलिए कि पहले तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक 20% आपको रकम अदा करनी पड़ती थी, और वो 20वें और 21वें ग्रेड का एक ऑफिसर होता था जो एवेल्युएट करता था कि इस शय की कीमत कितनी है। वो जब एवेल्युएशन हो जाती थी तो फिर उसके बाद बताया जाता था कि मिसाल के तौर पर ये 1 लाख रुपए की घड़ी है तो आप इसे 20,000 रुपए में खरीद सकते हैं। तो उसी के तनाजुर में 20% में खरीदा गया। बाद में PTI के दौरे हुकूमत में तोशाखाना के जो कवानीन हैं वो तब्दील कर दिए गए और 50% रेट कर दिया गया कि 50% आपको रकम अदा करना होगी। तो चेयरमैन PTI ने कुछ तहाइफ 20% जो पुरानी कानून साजी के मुताबिक थे और बाद में 50% जो नई कवानीन के मुताबिक थे वो खरीदे। अब उसमें अगर पकड़ होती तो इवैल्यूएशन ऑफिसर की भी होती कि जिसने इवैल्यूएट किया। अब उसमें एक और भी चीज़ उस वक्त मंजर आम पे आई थी कि बातचीत ये है भाईजान कि जो चीज़ एक स्पेशल एडिशन के तहत हमें मौसूल हुई है और दुनिया में उसकी सिर्फ 3 से 4 कॉपीज मौजूद हैं और उसकी कीमत का अंदाज़ा कोई कंपनी नहीं लगा सकती, वो हस्बे इस्तात अगर आप मेरे सामने ले आएंगे तो मैं अपनी इस्तात के मुताबिक 5 लाख कह दूंगा, और आप उसे ले जाएंगे मलिक रियाज साहब के सामने तो वो 50 लाख कह देंगे, और आप ले जाएंगे बिल गेट्स के सामने तो वो 5 करोड़ कह देगा। तो वो हस्बे इस्तात जिसने जिसकी जितनी कीमत लगानी है वो लगा देगा। वो मेरे हाथ से निकली हुई है तो उसकी कीमत कम होगी, वो किसी बड़ी शख्सियत के हाथ से निकली हुई है तो उसकी कीमत ज्यादा पे कर दी जाएगी। तो इसको क्या उस पैराए में देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, इसके ऊपर बहुत बहस हुई। लेकिन ये मामला क्या तोहफे को बेचने का है या असासों में छुपाने का है, ये बात इस वक्त काबिल गौर है। इनमें से कई ऐसे तहाइफ भी थे जिनकी लागत 30,000 रुपए से कम थी, लिहाजा कानून के मुताबिक वो ये तहाइफ मुफ्त हासिल कर सकते थे, जबकि 30,000 से जायद मालियत के तहाइफ की कीमत का 20% कानून में तब्दीली के बाद 50% अदला करके हासिल कर लिया गया। तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में लिखा कि मुल्जिम यानी चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना के तहाइफ हासिल करने के बावजूद 2018, 2019 और 2020 में असासों की जाली तफसीलात देने का इल्जाम साबित हुआ है। उसमें लिखा गया कि चेयरमैन PTI ने सरकारी खजाने से फवायद हासिल किए मगर उसे जानबूझकर छुपाया जिससे वो बदउनवानी के मुर्तकिब पाए गए। उन्होंने तोशाखाना से तहाइफ हासिल करने की मालूमात छुपाई, उनकी फराहम करदा मालूमात बाद में झूठी साबित हुई, उनकी बददयानती बगैर किसी शक के साबित हुई। इस अदालती फैसले में इलेक्शन एक्ट 2017 की शेक 174 का हवाला भी दिया गया कि उन्हें यह इल्जाम साबित होने पर 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाती है। अगर वो जुर्माने की अदायगी ना कर सके तो उन्हें मजीद 6 माह कैद की सजा दी जाएगी। जज हुमायूं दिलावर ने फैसले के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि मुल्जिम आज अदालत में मौजूद नहीं है, लिहाजा गिरफ्तारी के लिए फैसले की कॉपी और वारंट IG इस्लामाबाद को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि वारंट भेजा जाए, यानी IG भी उधर मौजूद नहीं है तो वारंट भेजे गए। अब वारंट IG को मौसूल नहीं हुए, वारंट इधर पंजाब में 15 मिनट में मौसूल हो गए और यहां से गिरफ्तारी अमल में आ गई। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला 30 मिनट में भी लिख लिया गया। तो यहां पर बहुत सी बातें जो हैं वो मंजर आम पे जब आती हैं तो उससे इबहाम पैदा होता है। ये कहा गया कि अदालत ने पहले बुलाया, कोई ना आया, फिर 12:30 बजे फैसला महफूज हुआ और चेयरमैन PTI हुकूमत के इब्तदाई 2 माह के दौरान लिए गए इन तहाइफ में ग्राफ की घड़ी शामिल है जिसकी मालियत 8 करोड़ 50 लाख है। दीगर अशिया शामिल हैं जिसमें 56 लाख 70 हज़ार मालियत के कफलिंग्स हैं, 15 लाख मालियत का एक कलम है, 87 लाख 50 हज़ार मालियत की एक अंगूठी भी है। इन 4 अशिया के लिए चेयरमैन PTI ने 2 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जमा कराई और ये तहाइफ सरकारी खजाने से हासिल कर लिए गए। इसी तरह रोलेक्स की एक घड़ी जिसकी मालियत 38 लाख है, इमरान खान ने 7.5 लाख के एवज खरीदी और रोलेक्स की ही एक और घड़ी जिसकी मालियत 15 लाख रुपए है साबिक वज़ीर आज़म ने तकरीबन 2.5 लाख में खरीदी। और इसी तरह एक और मौके पर घड़ी और कफलिंग्स वगैरह पर मुश्तमिल एक बॉक्स की कुल मालियत 49 लाख है जिसकी निस्फ रकम अदा की गई, जबकि ज्वेलरी का एक सेट 90 लाख में खरीदा गया जिसकी मालियत 1 करोड़ 80 लाख से ज़ायद मुख्तस की गई। दस्तावेज के मुताबिक वो घड़ी जिसके बारे में ये इल्ज़ाम है कि उसे बेच दिया गया वो भी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में दर्ज नहीं की गई। ये घड़ी साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के पहले दौरे के दौरान तोहफे के तौर पर ली थी और इसकी मालियत एक अंदाजे के मुताबिक 50 मिलियन बताई गई थी जिसे तोशाखाना से 20% अदायगी के बाद लिया गया था। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चेयरमैन PTI के पास यह हक है कि वो इस सज़ा के खिलाफ आला अदालतों से रुजू कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाए जाने के बाद उनके पास मौजूद कानूनी रास्तों के ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहाँ पर इस फैसले को चैलेंज करना है। अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना आने पर एक मुमकिन रिलीफ चेयरमैन PTI के लिए यह हो सकता है कि अदालत दलाइल सुनकर फैसले तक उनकी सज़ा को भी मुअत्तल कर सकती है। इस सूरत में चेयरमैन
चेयरमैन पीटीआई को अदालत जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी दे सकती है। अगर हाई कोर्ट उनकी सजा बरकरार रखती है तो उनके पास आखिरी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का होगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये मंजरनामा है जो चेयरमैन पीटीआई से रिलेटेड है। अब 4 दिन बाकी हैं और 4 दिनों पहले ये गिरफ्तारी होती है तो दूसरी तरफ मंजरनामा क्या वजह किया जा रहा है कि मुश्तरका वफादात काउंसिल ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका वफादात काउंसिल का पहला इजलास हुआ जिसमें नई डिजिटल मरदमशुमारी पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, केपी और पंजाब के निगरान वज़राए आला, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, वफाकी वज़ीर नवीद कमर, मुतल्लिका वज़ारतों के वफाकी सेक्रेटरीज शरीक हुए। लेकिन वज़ीर आला बलोचिस्तान की परवाज़ ताख़ीर का शिकार हुई और वो इजलास में शरीक ना हो सके। नई डिजिटल मरदमशुमारी पर ब्रीफिंग दी गई, डिजिटल मरदमशुमारी और खाना शुमारी के नताइज पेश किए गए, शुरका के दरमियान नई मरदमशुमारी का इत्तफाक राय से मंजूरी का मामला तय पाया और वज़ीर आला सिंध ने मरदमशुमारी की मंजूरी दी और MKM ने मरदमशुमारी का इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इजलास में पहुंचने के बाद नई मरदमशुमारी की मुतफ़िका तौर पर हतमी मंजूरी दे दी गई। अब इस अगर मंजरनामे को देखें तो एक तरफ कल पीपल्स पार्टी खड़ी होकर ये बात कर रही थी कि नई मरदमशुमारी के तहत नहीं जाएंगे, MKM ने यह कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत जाएंगे। अब आप ये देखिए कि नई मरदमशुमारी ये मंजूर कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाती है और इलेक्शन कमीशन में कहा जाता है कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाएं, तो इंतखाबात किधर जाएंगे? 4 से 6 माह नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों में लगेंगे और आप अगर 9 तारीख को समरी इरसाल करते हैं तो आपके पास सिर्फ 90 दिन है, यानी 3 महीने, और 3 महीनों के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। 4 से 6 माह की सूरत हाल होगी तो फिर हमें यह भी बता दिया जाए कि शायद इसी तेज़ी के साथ आप एक नई तरमीम भी करना चाहते हैं, तो उस आईनी तरमीम के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इलेक्शन के हवाले से फैसला अभी 3 दिन पहले मंजर आम पे आया जो तफसीली है, उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 254 का सहारा नहीं लिया जा सकता क्योंकि आर्टिकल 254 इन हालात पर लागू नहीं आता। वो तब के हालात थे जब माशी तौर पर बड़ी दिगरगूं सूरत हाल थी, तो अब की सूरत हाल क्या है? कौन सी ऐसी वजूहात बनानी है कि जिसके तहत आपको इलेक्शन में जाना है? अगर इलेक्शन में ताखीर से ही जाना है तो उसके लिए ये एक फैसला भी रुकावट होगा, उसके लिए आपको आइन में तरमीम भी करना पड़ेगी और आइन में तरमीम करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत भी चाहिए और 2/3 अक्सरियत आपके पास मौजूद नहीं है। 4 दिन आपके पास बाकी हैं, तो लगता यह है कि तमाम तर इख्तियारात जो निगरान वज़ीर आज़म को मुंतकिल करने की सूझबूझ इधर पनपी थी और उसी हवाले से निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया गया था, ये किसी एक पार्टी की प्लानिंग नहीं है। आज जो मंजूरी में है, पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर ये इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन आज मिल बैठ के मंजूरी अगर दे रहे हैं तो याद रखिए कि वह इख्तलाफ सिर्फ दिखावे का हो सकता है, हकीकत उसमें नहीं हो सकती। लेकिन अंदर से ये सभी सांप एक दूसरे को काटने के दर पे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।